गुड मॉर्निंग भैया भाभी। गुड मॉर्निंग। भाभी आप नीचे सो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। वो शिखा, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए बस नीचे सो रही थी। अच्छा ओके, मैं आरती देने आई थी भैया। ब्रेकफास्ट रेडी है, आप दोनों फ्रेश हो जाइए, फिर खाना लगवा देते हैं हमारा। ठीक है। माँ आरती। माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल, क्या बात है। माँ मैं अभी रूम में गई ना भैया और भाभी को आरती देने, तो भाभी नीचे बिस्तर डाल के सो रही थी और भैया बेड के ऊपर, दोनों अलग अलग। मुझे समझ में नहीं आया, अजीब सा लगा। और जब मैंने भाभी से पूछा ना कि आप नीचे क्यों सो रहे हो, उन्होंने कहा मेरी कमर में दर्द है। तो मुझे लगा नहीं कि वो सच बोल रहे हैं, अजीब सा लगा मुझे। आप एक काम करो ना, भैया से बात करो ना, क्या बात है। अभी अभी नई नई शादी हुई है और इस तरह से अलग अलग सो रहे हैं। तेरे भैया से? ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं उससे बात करके देखती हूँ। वो नीचे क्यों हो रही थी? बात करूंगी तो पता चल जाएगा। किशन बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ मम्मी बताओ। तू मुझे एक बात बता कि हमने तेरी शादी करके कोई जबरदस्ती तो नहीं की? आगे देखने से पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखकर देखो। प्रभु श्री राम सब मंगल ना कर दें तो कहना। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? पहले मैं जो तुझसे पूछ रही हूँ सिर्फ उन बातों का जवाब दे। तुझे बहू पसंद तो है ना? हाँ माँ, मुझे रिद्धि पसंद है। तो फिर तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? नहीं मम्मी, हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है। तो बेटा जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो फिर बहू नीचे बिस्तर लगाकर क्यों सो रही थी? वो शिखा ने मुझे बताया, वो तुम्हारे कमरे में आई थी तो उसने सब देख लिया था। देख बेटा, अगर तुम दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ है तो तुम मुझे बता सकता है। माँ हूं मैं तेरी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि तुम दोनों ऐसे अलग अलग रहो, अलग अलग सो। क्या बात है? मैं आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जब से हम दोनों की शादी हुई है, रिद्धि हमेशा नीचे सोती है। उसका कहना है कि वो इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, उसके घर वालों ने उसके ऊपर प्रेशर बनाया तब उसने शादी करी। वो हमेशा नीचे ही सोती है। मैंने उसको कई बार बोला, उसको समझाया, पर वो मानने को तैयार नहीं है। और मम्मी, मैं किसी भी रिश्ते की शुरुआत ज़बरदस्ती या उसको फोर्स करके नहीं कर सकता। तो बस यही बात है मम्मी। पर बेटा ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे अच्छा थोड़े ना लगता है। मम्मी आपकी बात सही है, पर मैं क्या करूँ, मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता ना। मैंने उसको इवन इतना भी बोला कि भाई तू ऊपर सो जा, मैं नीचे सो जाया करूँगा, पर वो मानने को तैयार नहीं है। उसका कहना ये है कि ये घर तुम्हारा है और पहले हक तुम्हारा बनता है, तुम ऊपर सो, मैं नीचे सो जाऊंगी। उसकी बात भी सही है। अब उसके लिए ये घर नया है, इससे हमारे घर में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो कोई बात नहीं, तो उसे थोड़ा समय दे, समय के साथ वो ढल जाएगी। बाकी मैं उससे एक बार बात करके देखती। ठीक है। क्या कर रही थी बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी, ऐसे ही बैठी हुई थी बस। अच्छा बेटा, एक बात बता कि तुझे हमारा परिवार कैसा लगा? तू यहाँ खुश तो है ना? हाँ मम्मी जी, पर आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं, वो तू थोड़ा उदास उदास रहती है ना, बस इसलिए पूछ रही थी। वैसे मेरा बेटा तुझे पसंद तो है ना? वो बेटा मैं बस इसलिए पूछ रही थी कि शिखा ने मुझे बताया कि तुम दोनों अलग अलग सो रहे थे, तू नीचे फर्श पर सो रही थी। देख बेटा, अगर कोई बात है तो तू मुझे बता सकती है। मैं सास नहीं हूं तेरी माँ की तरह हूं, तो तुझे संकोच करने की जरूरत नहीं है। तू बेझिझक मुझे बता सकती है। क्या बात है बेटा? देखिए मम्मी जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि मुझे कृष्ण पसंद नहीं है, पर आप खुद सोचिए ना, जिस इंसान को मैंने अपनी शादी में देखा है, उस इंसान के साथ इतनी जल्दी कंफर्टेबल कैसे हो जाऊं मैं? इसीलिए बस थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है मुझे, और कोई बात नहीं है। देख बेटा, मैं तेरी बात अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि
जब मैं इस घर में आई थी तो मेरे साथ भी यही हुआ था, पर एडजस्ट होना इतना मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। और यहाँ तो तेरे सामने तेरी सास नहीं बल्कि तेरी माँ है। अगर तुझे मुझसे कुछ भी बात करनी है, कुछ भी पूछना है, या तुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो तुम मुझसे पूछ सकती है। देख बेटा, मैं मानती हूँ कि ये घर तेरे लिए नया है, ये परिवार नया है, पर तुझे हम लोगों को भी तो समझना पड़ेगा ना। मेरा बेटा बहुत अच्छा है और धीरे धीरे तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगोगे, क्योंकि किसी भी रिश्ते की शुरुआत प्यार से ही होती है। और प्यार का क्या है, जब तुम दोनों एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे के साथ समय बिताओगे तो वो भी हो जाएगा। वैसे बेटा तू चिंता मत कर, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और अगर कभी भी तुझे मुझसे कुछ भी पूछना हो तो तू पूछ लेना, कोई भी बात अपने मन के अंदर मत रखना। जी मम्मी जी, मम्मी जी आप बहुत अच्छी हैं और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, बस जल्दी एडजस्ट हो जाऊंगी। कोई बात नहीं। वैसे मैं चाह रही थी कि तुम दोनों की अभी नई नई शादी हुई है तो तुम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चले जाओ, क्योंकि बाहर घूमोगे फिरोगे, एक दूसरे के साथ समय गुजारोगे तो तुम दोनों को एक दूसरे को समझने में वक्त नहीं लगेगा। तो मैं किशन से बात करूं? जी मम्मी। कैसे शर्मा रही है। वैसे तू हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है, तो उदास मत रहा कर। अब तू आराम कर, मैं किशन से बात करती हूँ। जी